लगाई गई है, जिससे कि हमारे इन लोगों को, पर्यावरण मित्रों को सीधे सीधे उसका लाभ प्राप्त है। इसी प्रकार पर्यावरण मित्र कल्याण योजना के तहत 2025 और 26 में भी 25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। साथियों, 2014 से बंद पड़े पर्यावरण मित्रों के बीमा को हमारी सरकार ने फिर से शुरू करते हुए 5 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लागू किया है और अब तक 35 जो साथी हमारे बीच में नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की बीमा राशि अभी तक प्रदान की जा चुकी है, उनके परिवारों को मिल चुकी है। इसके साथ ही निकाय में कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश उनको जारी कर दिए गए हैं। जो भी इसके मानक है उसके तहत हमारे इन लोगों को भी निकाय में जो कार्यरत हैं, हमारे दैनिक वेतन वाले हैं, संविदा वाले हैं, आउटसोर्स वाले हैं, उन सभी को भी इसका लाभ मिले। समस्त पर्यावरण मित्रों और पर्यवेक्षकों को वर्षा, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन वर्दी उपलब्ध कल्याण कोष की स्थापना तथा पर्यावरण मित्रों की पदोन्नति के लिए पर्यवेक्षक पद पर किए जाने का प्रस्ताव भी शासन में आ गया है, उस पर भी विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, हमने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय के संविदा कर्मचारियों का वेतन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का भी काम किया, जैसा आप सबको पता है। इसी प्रकार देखिए, कांग्रेस पार्टी के समय में वन टाइम सेटलमेंट कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को नियुक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उनको लाभ मिलना चाहिए, भाइयों बहनों, क्योंकि वो कभी इस दिशा में नहीं सोचा उन्होंने। देश की आजादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का देश के अंदर शासन रहा है और उसमें से भी 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारते हुए मृतक आश्रित नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य निर्णय नहीं था, ये महत्वपूर्ण निर्णय था। ये निर्णय जब हम ले रहे थे तो ये सोचकर नहीं ले रहे थे कि ये काम है, ये प्रशासनिक फैसला है, सुरेंद्र जी, जोशी जी, इसलिए नहीं ले रहे थे कि ये प्रशासनिक निर्णय है, ये सरकारी काम है, ये निर्णय लेना है, बल्कि हमारे पूरे दिलो दिमाग में बात थी कि ये हमारे उन भाई बहनों के जीवन से, उनके बच्चों से जुड़ा हुआ फैसला है और ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय था। क्योंकि जब किसी के परिवार का पूरा भरण पोषण करने वाला, पूरा परिवार चलाने वाला, उनका सहारा जब छिन जाता है तो उस समय में सरकार का कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है उस परिवार को हिम्मत देने का। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उस परिवार के साथ खड़ी हो और खड़ी होकर उस परिवार को आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी सहायता है वो सहायता उनको मिलनी चाहिए और हम उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे। ये सरकार ने अपने फैसले से ये सिद्ध किया है भाइयों बहनों। इसके अलावा हमने लंबे समय से चले आ रहे उपनल कर्मियों को नियमितीकरण की मांग को पूरा करते हुए 10 वर्ष की सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर कर्मचारी सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा सके। सरकार उसके साथ मजबूती से खड़ी रहे, हर क्षण हर पल आपके पीछे सरकार खड़ी रहे, ये प्रावधान हमने करने का लगातार प्रयास किया है। साथियों, एक तरफ हमारी डबल इंजन सरकार है, आप देख रहे होंगे पूरे देश में डबल इंजन सरकारों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। कहीं भी चुनाव होता है पूरे देश में तो चाहे आप देखेंगे गुजरात में लंबे समय से डबल इंजन की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बन रही है, अभी हाल ही के दिनों में चुनाव हुए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बन गई, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन गई, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बन गई, बिहार में भी अभी डबल इंजन की सरकार बन गई।
क्योंकि डबल इंजन सरकारों के समय में विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ मेल जोल करके आवश्यकताओं के अनुसार फैसला लेते हैं। भारत की सरकार जो फैसला लेती है, राज्य की सरकार उसको धरातल पर उतारती है, और जो राज्य की सरकार की जरूरत होती है, भारत की सरकार उन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है। और पूरे देश की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों को स्वच्छता दूत मानकर उनके लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस का शासन था, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को केवल वोट बैंक समझा जाता था। कांग्रेस के राज्य में हमारे नगर निकाय के कर्मचारी अदृश्य थे। उनके लिए न तो कोई सुरक्षा के उपकरण थे उस समय, न स्वास्थ्य की चिंता थी, न भविष्य की गारंटी थी। और कांग्रेस ने हमारे कर्मचारी भाई बहनों को व्यवस्था के रहमो करम पर छोड़ दिया कि जैसी व्यवस्था चलेगी वैसा ही होता रहेगा। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। और जब जब कर्मचारियों ने अपना हक मांगा तो उन्होंने उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन, और कोई आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ तो उसको भी दबाने की कोशिश की। कभी बात करने पर विश्वास नहीं किया। भाइयों बहनों, उनके लिए सत्ता केवल परिवार सेवा का जरिया थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक परिवार को जो है सर्वोपरि मानकर काम किया, जबकि हमारे लिए सत्ता कर्मचारी और जन सेवा का माध्यम है। ये सरकार जन सेवा का माध्यम है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने व्यवस्थाओं को दीमक की तरह चाटा और हमने उन व्यवस्थाओं को मजबूत कर हमारे कर्मचारी भाई बहनों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, सशक्त कर्मचारी ही सशक्त व्यवस्था की नींव होते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी डबल इंजन सरकार हमेशा आपके हितों की रक्षा के लिए और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, उनके समाधान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और आगे भी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। मुझे उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का ज्ञापन सुरेंद्र जी ने दिया है। मैं इसको पूरी तरह से परीक्षण करवाऊंगा और इसमें आपने जो है ये कर दिया कि 10 साल इसको पूरे हो गए, लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट वैकेंट होगी ना, जो पोस्ट वहाँ उसमें उनको समायोजित किया जाएगा, तो वो बाकी तो लोग रह जाएंगे। करेंगे उसमें ड्राइवर भी है, चौकीदार भी है और लाइन मैन भी है, बेचारे जनता काम करते हैं। पूरी तरह से आपके आवेदन पर आगे काम करेंगे। तो आज के अवसर पर मेरा आप सभी से यह आग्रह है, आप सभी आगे भी इसी प्रकार पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से, सेवा भावना के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर कदम कदम पर आपके साथ है। हम सबके संयुक्त प्रयासों से ही हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्ध करने में, प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ आए, मैं फिर से आपका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।